आदमी जमीन पर पड़ा गोबर उठाता है और उसे बड़े ध्यान से देखता है। इसके बाद वो आदमी गोबर अपने चेहरे पर लगा लेता है। सभी कबीले के लोग सरदार की तरह ही गोबर को अपने शरीर पर लगाने लगते हैं। दरअसल ये कहानी आज से 20,000 साल पहले की है और ये सभी भैंसों का शिकार करने जा रहे हैं ताकि आने वाली सर्दियों में इनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन। लेकिन इन्हें ये चीज नहीं पता थी कि ये ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब ये सभी खड़े होकर भैंसों की तरफ दौड़ते हैं तो भैंसें भी बड़े गुस्से से इनकी तरफ दौड़ने लगती है। सभी शिकारी अपना अपना भाला भैंसों की तरफ फेंकते हैं, जिससे सभी भैंसें दूसरी दिशा में जाते हुए पहाड़ के आखिरी छोर से नीचे गिरने लगती है और देखते ही देखते सभी भैंसें पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाती है। लेकिन इन्हीं में से एक भैंसा वापस इंसानों की तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है। वो सरदार के बेटे को केड़ा को निशाना बनाता है, जो कि अभी अभी नया शिकारी बना है, और उस जंगली भैंसे से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बच पाता और केड़ा के बाल उस भैंसे के सींग में फंस जाते हैं। ताऊ अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रहती है और वो जंगली भैंसा केड़ा को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। हालांकि केड़ा ने पहाड़ के छोटे से पत्थर को पकड़ा हुआ था। पार्ट 1 में हमने देखा कि जंगली भैंसा केड़ा को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम ताऊ के कबीले वालों को देखते हैं। ये सभी शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि सर्दियों में भूखे मरने की नौबत न आए। दूसरी तरफ केड़ा की माँ केड़ा के लिए परेशान थी। वो ताऊ से कहती है कि केड़ा को शिकार पर लेकर ना जाए, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। लेकिन ताऊ का कहना था कि केड़ा के लिए यही मौका है जब वो अपने आप को साबित कर सकता है, और अगर हम अभी शिकार पर नहीं गए तो फिर सर्दियों में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अगली सुबह होते ही सभी कबीले वाले शिकार पर निकल पड़ते हैं। काफी दूर तक चलने के बाद इनकी नजर एक पत्थर के स्मारक पर पड़ती है, जिसे इनके पूर्वजों ने बनाया था, जो इन्हीं की तरह कभी शिकार कर अपनी जिंदगी जिया करते थे। दूसरी ओर से एक और कबीला इनकी तरह शिकार पर निकला था। दोनों कबीले के लोग रात साथ में गुजारते हैं और सुबह होते ही अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। लेकिन ये रास्ता बहुत ही खतरनाक था। इनके कई पूर्वज भी खतरे से भरे इस सफर में अपनी जान गंवा चुके थे, जिनकी याद में वो पत्थर का स्मारक बनाया गया। ताऊ अपने बेटे केड़ा और बाकी कबीले वालों के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक जंगली सुअर पर पड़ती है और ये भाले से उसे घायल कर देता है। जैसे ही सभी कबीले वाले आगे बढ़ते हैं तभी इन्हें एक सुअर दिखाई देता है। ताऊ अपने बेटे केड़ा से कहता है कि इसे तुम मारो, लेकिन केड़ा बहुत घबराया हुआ था। वो एक बेबस की जान ले ही नहीं पा रहा था, इसलिए ताऊ उसके हाथ से पत्थर का खंजर छीनकर उस सुअर को मार डालता है और रात होते ही ये सब अपने शिकार को खाने लगते हैं। केड़ा भी बैठकर खाना खा ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक शेर पर पड़ती है, जो बड़ी तेजी से आकर इनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है और मार डालता है। अगली सुबह ये लोग उस लड़के की याद में एक स्मारक बनाते हैं और फिर शिकार के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन्हें ये चीज नहीं पता थी कि आगे इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद भी इनके हाथ शिकार नहीं लगता और जानवरों से बचने के लिए ये सब एक गुफा में रात गुजारते हैं, जहां ताऊ केड़ा के हाथ में तारों का एक टैटू बनाते हुए उससे कहता है कि रात को यही तारे तुम्हें आसमान में दिखाई देंगे और जब तुम इनका पीछा करोगे तो वापस अपने घर पहुंच जाओ। और अगली सुबह होते ही एक बार फिर ये सब लोग शिकार के लिए निकलते हैं और रास्ते में इन्हें भैंसों का एक झुंड नजर आता है, जिस पर सभी हमला करते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। लेकिन अभी भी केड़ा पहाड़ से नीचे नहीं गिरा था, वो केड़ा चट्टान से गिरने ही वाला था, लेकिन वह किसी तरह एक पत्थर को पकड़कर लटका हुआ था। ऊपर से ताऊ और कबीले के लोग उसे हिम्मत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन केड़ा की किस्मत खराब रहती है, क्योंकि तभी वह पत्थर टूट जाता है और केड़ा चट्टानों से टकराता हुआ बीच में बने एक संकरे रास्ते में फंस जाता है। ताऊ घबराते हुए अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन कबीले वाले उसे रोक लेते हैं। वे कहते हैं तुम हमारे सरदार हो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। ताऊ उनकी बात मान तो जाता है, लेकिन वह पूरी रात चट्टान से नीचे झांकते हुए अपने बेटे को देखता रहता है। सुबह होते ही जब केड़ा से कोई हलचल नहीं होती दिखती तो सबको लगता है कि अब वह नहीं बचा, इसीलिए ताऊ रोते हुए एक पत्थर का स्मारक बनाकर वापस लौट जाता है। लेकिन नीचे एक गिद्ध केड़ा के पास आता है और उसे नोचने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह उसे नुकसान पहुंचाता, केड़ा की आंख खुल जाती है। वह अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। अब केड़ा को खुद ही उठकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी पड़ती है। चोटिल पैर होने के बावजूद भी वह कोशिश करता है, क्योंकि नीचे गहरी खाई थी और वहाँ से गिरने का मतलब था मौत। लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अगले ही पल बारिश शुरू हो जाती है। केड़ा का हाथ छूट जाता है